अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं क्या, नफरत या मोहब्बत। नफरत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था, जहाँ से छोड़ा था वहीं से पकड़ लेते हैं। जहाँ पर फैमिली पिक्चर ले रही जा रही थी, वीडियो भी बन रहे थे लेकिन तस्वीर भी खींचे थे। वीडियो इसलिए एक मोमेंट होता है जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर उस वीडियो को टीवी में लगा कर बैठ के मज़े से देखते हैं, वो हमारी यादें होती हैं। और तस्वीर सालों साल चलने वाली चीज़ें होती हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक भी, जब हम मर के चले जाएं तब तक भी तस्वीर सलामत रहती है, जब तक तस्वीर को आग ना लगे। आग कैसे लगता है, मिसाल के तौर पर, चलो मिसालें छोड़ो, आप लोगों को अच्छी तरह समझदार हो कि आग कैसे लग सकता है। फिलहाल तो मैं आती हूँ स्टोरी की तरफ, जहाँ पर फैमिली पिक्चर कंप्लीट हो जाती है लेकिन सब उठ जाते हैं, सबके सब उठ जाते हैं लेकिन सिवाय चाहत और नताशा के। चाहत नताशा अब भी उसी चेयर पे बैठे थे, मतलब ये चाहत सोफे पर, नताशा उसके पाँव के सामने। चाहत चाहती है नताशा उठे तो मैं उठूँ ना, लेकिन नताशा तो मरफुल पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ पर आराम से रिलैक्स होके बैठी थी और कैमरामैन को कह रही थी तस्वीर खींचो। तब चाहत कहती मुझे तस्वीर नहीं खिंचवानी, पर मुझे तो खिंचवानी है ना स्वीटहार्ट। ये कहकर घूम के चाहत की तरफ देखकर कहता है क्या प्रॉब्लम है, बात नहीं करनी है। चाहत यहाँ वहाँ देखने लगती है। ओके, बात भी नहीं करनी, देखना भी नहीं है मेरी तरफ। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात भी करूँगी और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी और तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ सुनना नहीं है। अरे सुन तो लो, वो नहीं बोलना चाहती जो तुम सुनना चाहती हो, वो बोलना चाहती जो मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे ये भी नहीं सुनना, वो भी नहीं सुनना। अच्छा तो तुम्हें क्या नहीं सुनना ये बताओ। मैं जो बोलूँगी वो नहीं सुनना, या जो तुम सुनना चाहती हो वो ना बोलो। बोलो बोलो। मैंने कहा ना, ना मुझे ये सुनना है जो आप बोलेंगे, ना मुझे वो सुनना है जो मैं सुनना चाहती हूँ, ठीक है। अरे यार, कंफ्यूज कर रही हो यार चाहत। आप कंफ्यूज खुद है मिस नताशा कपूर, तो मैं कैसे कंफ्यूज कर सकती हूँ नताशा कपूर को भला चाहत करना। माफ़ी माफ़ी, वो कंफ्यूज नहीं करती, नताशा कपूर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अब आया मेरे सामने बैठकर मुझे कंफ्यूज करने के लिए। सीरियसली मैं तुम्हें कंफ्यूज करूँगी, अपनी प्यारी सी वाइफी को जो बहुत खूबसूरत लग रही है इन कपड़ों में। हाय, तुम्हें पता है तुम्हें किसने कहा कि मैं वाइट पहन रही हूँ, तुम भी वाइट पहनो, ज़रूरी थोड़ी था। मैंने आपको देखकर वाइट नहीं पहना था, ये मम्मा ने पहले से मेरे लिए रखा था। ओके, यू मीन आपकी मम्मा ने या मेरी मम्मा ने। अब मैं क्या कहूँ, अब तो तुम इन चीज़ों को भी कह रहे हो, मेरी मम्मा आपकी मम्मा। ये तो तुम्हारी सोच है ना चाह नताशा, मेरी नहीं। हाय, गुस्से में जब तुम कहती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच कहती हूँ। लेकिन प्यार से बोलो ना चाहत, प्यार से आप बोलो ना। नहीं बोलूँगी, जब तक मैं वो नहीं सुनना चाहती जो आप नहीं बोलते, तब तक मैं तुम्हें तुम भी बोलूँगी, बर्दाश्त करती है। इसे कहकर उसे पुश करती, वो साइड में टर्न हो जाती है। हाय, कितनी बेदर्दी से धक्का दे दिया यार चाहत, ज़रा तो रहम कर लेती। इतने सारे लोगों के सामने तुमने नताशा कपूर को पुश किया और नताशा कपूर जो तुमसे बात कर रही थी वो गिर गई। आए, बहुत नाइंसाफ़ी है चाहत। अब मैं यही करूँगी, अगर अब मेरे करीब आए ना तो वाकई मैं आपको पुश करती रहूँगी और पुश करते करते आपको ज़मीन पर गिरा दूँगी। ये तो स्टेज है, फिर भी आप बच गए, लेकिन ज़मीन पर गिरने से आपकी इज्जत ख़राब हो जाएगी। कृपया करके मुझसे दूर रहिएगा। तकरीबन जितने भी कदम आएंगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उप्स, तो मैं सेहत के लिए हानिकारक चीज़ें पसंद करती हूँ। ये कहकर वो नताशा चाहत के पीछे चलने लगती है, तो उसके चाहत चलते चलते उसके पल्लू को पकड़ती है और उसके पल्लू को पकड़कर अपनी उंगली से लपेटकर उससे खेलने लगती है। तो चाहत कहती है, क्या बच्चों से ऐसी हरकतें कर रही है, छोड़ो मुझे, मैं बच्ची तो हूँ, मुझे मैं रास्ता भटक रही हूँ चाहत, तो मुझे सही रास्ते सही डायरेक्शन पे ले चलो ना प्लीज़ चाहत। मुझे तुम जैसे इंसान को सही डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिसे खुद अपनी डायरेक्शन नहीं पता तो उसे किसी और के डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कृपया कीजिए मुझसे दूर रहे। हाय, क्या कृपया कृपया, आप कृपया कीजिए मेरे पास आइए। ये कहकर उसकी पल्लू को खींचती है और अपनी तरफ खींचती, जिससे चाहत, मतलब जो आगे जा रही थी वो पीछे होकर आ जाती है, उसके गले, उसके सीने से लग जाती है। सीने से इस तरह लगती है जैसे कि चाहत आगे देख रही थी, नताशा उसके पीछे खड़ी थी, और जिस तरह नताशा ने बिल्लू खींचा, उससे चाहत की पीठ नताशा की चेस्ट पर लगती है। वो कहती हाय, इस तरह गुस्सा करके जाने का मतलब क्या है मिसेस नताशा कपूर, बात कीजिए, मुझे नहीं करनी तुमसे बात, पर मुझे तो करनी। ये कहकर उसके कंधे पर सर रख के कहती है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम,
बहुत ज़्यादा। मेरी दिल की नाकों से देखो, मेरी नाकों से देखो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खूबसूरत लग रही हो। कुछ कहना है तुमसे मैं मुझे, बट कह नहीं पा रहा। बहुत कुछ लफ्ज़ ज़ुबान में है पर निकल नहीं पा रहा। दिल कह रहा है बोल दो तुमसे, दिल कह रहा है बोल दो तुमसे, लेकिन क्या है ना नताशा कपूर, इतनी जल्दी हार मानने ये हो ही नहीं सकता। अगर मैंने तुम्हें कहा तो मेरी तो हार होगी ना, तो तुम्हें इसमें भी हार जीत की फिक्र है मिस नताशा कपूर। नताशा को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करती, वो बिल्कुल नहीं करती, ना खुद दूर होने की कोशिश करती। ये पल, ये लम्हे उनके लिए बहुत कम ही आते थे जब नताशा खुद से चाहत के करीब जाती थी, जब नताशा खुद से चाहत को हक करती थी। ये चीज़ें बहुत कम ही होती थी और वहाँ फैमिली सारी चीज़ें वहाँ देख रही थी, लेकिन कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, कोई भी नहीं। तो कहती हार जीत तो होती रहेगी मेरी जान, हार जीत पर अगर रह गए ना तो हमारा रिश्ता थोड़ा अजीब हो जाएगा। एक गेम हो जाएगा, गेम में किसी की हार हो जाएगी, किसी की जीत हो जाएगी, पर मैं ये चाहती नहीं हूँ। तो बोल दीजिए जो मुझे सुनना चाहती है। ये कहकर वो नताशा चाहत को टर्न कर दी। अब उसके फेस की तरफ देख कर कहते क्या सुनना चाहती हो तुम और क्या मुझे कहना चाहिए, ये छोड़ दो, इन बातों को छोड़ दो, कुछ नया करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना। ये कहकर उसे पुश करती है 2 कदम। नताशा फिर से पीछे चली जाती है, क्योंकि जब जब ये कहती है कि मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ सुनना नहीं है, तो बस, तो चाहत का यही रिएक्शन होता है, उसे पुश करना। अगर जब जब नताशा प्यार से उसके पास जाएगी तो उससे प्यार से हैंडल करेगी, लेकिन जब नताशा अपनी नताशा वाली एटीट्यूड में आएगी तो चाहत भी तो उससे कम वाली एटीट्यूड वाली नहीं है बंदी, वो भी उसका पलटवार करती है, यानी कि पलट से जवाब दे देती है। अब फिर से आगे चली जाती है। चाहत के जाने से नताशा अपने दिल पर हाथ रख के कहती हाय क्या पटाखा पसंद किया है मैंने, तो दिल कहता पटाखा नहीं है ये बॉम्ब है, किसी भी वक्त पट सकती है। हाय तो तू तो चुप रहे, मेरी वाली ये पटाखा है, बॉम्ब है, मैं संभाल लूँगी, मुझ पर गिरने वाली है ना तो मैं दिल के बाहों को खोल के उसकी स्वागत करूँगी और कहूँगी जो करना है कर लो अपनी इस चाहत नताशा के ऊपर, लेकिन अभी नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। अब वो सीरियसली चारों तरफ देखने लगती, क्योंकि एक नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली हिसाब थी। अब चाहत चली जाती है अपनी मॉम डैड के पास जो वहाँ खड़े थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे से। तब चाहत जाती है तो उसकी मॉम कहती है अच्छी लग रही है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच मॉम, आप लोग भी अच्छे लग रहे हो। ये बताओ कि तुम नताशा से ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो, अब छोड़िए इसे, वो ऐसे ही है। तब वहाँ से एक लड़का कहता है एक्सक्यूज़ मी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिना गाने के बिना संगीत के क्या इस प्रोग्राम में मज़ा आने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आप लोगों की पेशकश के लिए लाए हैं हम एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग किसी के फरमाइश पे। तब चाहत माइक लेकर कहती मुझे कुछ 2 लफ्ज़ कहने हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो माइक लेती है, चाहत माइक लेती है और नताशा उसके दूर से देख रही थी, दूर से। तो नताशा की नताशा को इग्नोर करके चाहत आगे बढ़ती है और कहती है क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। और ये चंदगढ़ी गाती है, ये सिर्फ चंदगढ़ी। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। यूँ तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। वहाँ से नताशा उसके प्यार का जवाब प्यार से देती है, यूँ तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, प्यार का मतलब जैसे ही चाहत ये कड़ी गाती है तो नताशा ये 2 कड़ी करके उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती है वाह तुम्हारी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं गाया था और ना मैंने कहा था कि तुम मुझे जवाब दे सको। अरे जो सवाल तुम मुझसे कर रही हो तुम उसका जवाब मुझे ही तो देना चाहिए। तुमने कहा प्यार का क्या मतलब है ये बताओ मैं तो मैंने तुम्हें बता दिया। प्यार एक मीठा सा दर्द है, प्यार एक तकलीफ है, प्यार सिर्फ दर्द देता है, प्यार दूरियां बढ़ाता है, प्यार अपनों से दूर करता है, प्यार सबको सब चीज़ों से अलग करता है। प्यार 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 है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्यार कंप्लीट हो। प्यार में कुछ अधूरीपंती होती है, प्यार में मीठा सा दर्द होता है, प्यार में जुदाई होती है, प्यार में सेक्रीफाइस होती है, प्यार में एक दूसरे को समझा जाता है, लेकिन कुछ ना समझी वाली बातें करते हैं प्यार में।
प्यार जो किसी के लिए बेतनाशा अच्छा होता है तो किसी के लिए बेतनाशा हानिकारक होता है। जो किसी के लिए अगर जीने की वजह होता है तो किसी के लिए मौत का कारण हो जाता है। प्यार प्यार बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है लोगों के लिए, लेकिन प्यार में कुछ लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार में मारने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा होता है प्यार। प्यार अगर प्यार करो तो सामने वाले की फीलिंग की कदर करना सीखो, लेकिन कुछ लोग सामने वाले की फीलिंग को हट करके प्यार करने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा होता है प्यार। प्यार में खुदगर्जी मुनाफिकी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग प्यार में खुदगर्जी मुनाफिकी लाना चाहते हैं। प्यार में अंडरस्टैंडिंग मस्ट लाइफ पार्टनर के साथ होना चाहिए, लेकिन हम नादान लोग अंडरस्टैंडिंग के बजाय गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। प्यार कुछ अजीब सी चीज़ होती है। प्यार का मतलब वाकई बड़ा कठिन है। लोग सही कहते हैं, प्यार एक आसान चीज़ नहीं है। प्यार के लिए आपको आग के समंदर को पार करना पड़ेगा, जिसे हम पानी का समंदर कहते हैं। उस प्यार के लिए हमें, वो प्यार आग का समंदर है हमारे लिए, उस समंदर में डूब के पार निकलना पड़ता है। कई जहाना पड़ता है, कई से चीज़ें सहनी पड़ती, कई दर्द, कई तकलीफ, कई जुदाइयाँ सहनी पड़ती, तब कहीं जाकर प्यार कंप्लीट होता है। क्या बात है। प्यार नेगेटिव भी होता है, प्यार पॉजिटिव भी होता है। प्यार अच्छी चीज़ें सिखाता है, प्यार बुरी चीज़ें भी सिखाता है। प्यार से आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते, लेकिन कभी कभार वही प्यार आपको इगोइस्टिक बना देता है कि सामने वालों को अपने सामने झुकाने के लिए कहता है। और ये सारी बातें चाहत की आंखों में देखकर कह रही थी। चाहत कंफ्यूज थी उसकी इन बातों से। वो पे एक तरफ प्यार को सही भी कह रही है, एक तरफ प्यार की बुराई भी कर रही है। ये कैसा प्यार है जो एक तरफ अच्छा भी है तो दूसरी तरफ दर्दनाक भी है। तो चाहत कहती है, इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब, किस चीज़ का मतलब? खुल के बताओ, किस चीज़ का मतलब जानना चाहती हैं आप मिसेस चाहत नताशा कपूर? एक्सक्यूज मी, तो मिसेस नताशा चाहत खन्ना, मैं इस चीज़ का मतलब जानना चाहती हूँ जो आपने कहा। आप एक तरफ से प्यार को सही साबित करना चाहती हैं मेरे सामने, तो दूसरी तरफ से आप प्यार को गलत साबित करना चाहती हैं। आप क्या चाहती हैं कि मैं प्यार को प्यार करूं या प्यार से नफरत करूं? अरे यार, मैं तो एक नॉर्मल बात कर रही हूँ प्यार के बारे में। तुमने पूछा तो मैं बता रही हूँ। तुमने प्यार का मतलब पूछा, मैं प्यार के दोनों साइड तुम्हें दिखा रही हूँ। सिक्के का एक पहलू नहीं होता, सिक्के को उछालो। अभी तुम ये देख रही हो, उसके पीछे जब वो उछल के नीचे आएगी तो तुम दूसरे हिस्सा देख लोगी। इस तरह मैं तुम्हें दो हिस्से दिखा रही हूँ। ओके, और मेरे लिए कौन सा सच है? जो तुम्हारे दिल का है उस हिस्से पर बिलीव करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो। लेकिन हाँ, पार्टनर उसे चुनो जो तुमसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हो। ओके, तो आप ये चाहते मैं आपको छोड़ के किसी और को चुनो? बिल्कुल नहीं। किस गधे ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को चुनो? हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जैसे ही ये कहती है नताशा, तब वो नताशा सबके सामने नताशा का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती है, फिर से ये कहना, तुम मुझे छोड़ सकती हो। आई प्रॉमिस। अभी और इसी वक्त जो कल का टाइम दिया था ना 14 फरवरी को, वो ख़त्म कर दूंगी। कहो, किससे कहो कि तुम मुझे छोड़ सकती हो? हाँ, तब बचत तब होती है नताशा की जब वहाँ से उसका एक गार्ड आके कहता है, मैडम कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो नताशा जैसे उसे देख के कहती, जैसे आंखों से कहती, थैंक यू सो मच, सही टाइम पे आ गई। तो नताशा क्या करती, चाहत के हाथ अपने कॉलर से हटाती, कहती मुझे बुलावा आ गया। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। डरपोक कहीं के, भागने की आदत हो चुकी है तुम्हें। जैसे ही 2 कदम चलती है नताशा, उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। जो मोहब्बत कहे वो डरपोक, हाँ तो हम है डरपोक, ये कह कर वो चली जाती है वहाँ से, उसे बिना कुछ कहे। तो कहती, क्या हुआ? तो बस, क्या हुआ? तुमने मुझे बोला क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लग रहे थे परेशानी में, तुम्हें आपको बचाने आ गई। थैंक यू सो मच। उसकी इस बात का जवाब तुम्हें दे नहीं सकती थी। दे दीजिए बॉस, वो आपसे बेतहाशा प्यार करती। आई नो, करती है प्यार, बेतहाशा करती है, लेकिन मेरे लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट किसी और वे में है। जो मैंने सोचा वो हो तो बेटर है, इससे ज़्यादा कुछ अलग चीज़ों की मैं उम्मीद नहीं रखना चाहती। ओके बॉस। तब नताशा वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। चाहत देखती है अपने दोस्तों की तरफ।
टीना की तरफ, और टीना उसके पास आके कहती छोड़ ना, क्यों अपनी शाम को ख़राब करना चाहती है, कल का टाइम दिया ना, तो कल तक इंतज़ार तो कर ले। तू तो अभी इसके पीछे पड़ गई कि बताए बताए बताए। तो तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही थी, मुझे छोड़ने की बात कह रही थी। वो तो बस हवा में तीर फेंक रही थी जो सही निशाने पर लग गई, तुम जेलस हो गई। सिंपल सी बात है, वो तुम्हें कब से छेड़ रही, तब तो कुछ नहीं कहा, बस एक ही लफ्ज़ पर पीछे पड़ गई कि तुम्हें छोड़ गई। पागल हो गया नताशा दी, तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, इस बात के लिख के लिए मेरे हाथों से दे ले देती थी, तुझे लिख के देती हूँ कि नताशा कपूर तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, समझी। अब आ जाए यहाँ पे पूजा के साथ बैठते हैं। तब वो पूजा के सामने जाके कहती उप्स, ये क्या बात है भाभी जी, आपके चेहरे में इतना गुस्सा 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 गुस्सा, क्या बात है, एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी दोस्त है। हाय, दिल तोड़ दिया आपने मेरा। मेरी दोस्त प्रॉब्लम कब से हो गई, जब से वो मेरी लाइफ में आई है तब से। ओके, तब वहाँ से एक चीज़ सुनाई देती है, हाँ ले चलो तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हाँ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, कितने खूबसूरत लगते लगते हैं हम साथ में। ला ना 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 ना। नताशा कपूर एक कोने में माइक लेकर ही गाना गाती है, वो किसी की तरफ नहीं देखती, किसी की तरफ देख नहीं रही थी, बस अपना गाना गा रही थी। फिर उस गाने को चेंज करके वो ये गाना गाती है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, बहुत ही तंग किया हमको इन सवालों ने। नशा शराब का ऐसा ही उतार बैठे हैं, दो कदम हम कहाँ मिलता दुनिया वालों को। वो गाने पे गाना गा रही थी नताशा कपूर, माइक लेकर गाना गा रही थी। कुछ गाना रोमांटिक होते थे, कुछ गाना यूं ही होते थे। तो वो एक और गाना गाती है, एक गाना और गाती है, लेकिन ये गाना पाकिस्तानी होता है। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, तू गुल है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तब चाहत कहती ये कौन सा गाना है, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। तब टीना कहती यार ये पुराना गाना है, पाकिस्तानी सॉन्ग है ये, तो ये गाना क्यों गा रही है, बस ऐसे ही दिल कर रहा होगा उनका। तो लगता चाहत के नताशा क्या कहती, लगता है ये गाना किसी को समझ में नहीं आ रहा, चलिए आप लोगों को अपने गाने सुना देती हूँ, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। एक और सॉन्ग अपनी उस इंसान के लिए जो मुझसे रूठी हुई बैठी हो, जो मुझसे नाराज़ होके बैठी है, जो मुझसे खफा होके बैठी है, लेकिन उसकी खफा होने से, नाराज़ होने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तब दिल से आज़ादी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब नताशा कुछ कहती है तो दिल उसका उल्टा जवाब देता है। जब नताशा कहती है वो गुस्सा रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिल कहता है मुझे फ़र्क पड़ता है। वो नाराज़ रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब दिल कहते हैं मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हें ना पड़े तो ना पड़े, मुझे पड़ता है। इस तरह नताशा कुछ और सॉन्ग करती है, कुछ और सिंगिंग करती है, लेकिन सबको उसकी सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सब लोग वहाँ पर क्लैपिंग करने लगते हैं। वो इसी तरह हंसी मजाक करते करते उस शाम के कुछ लोग तो चले जाते हैं, कुछ लोग अब भी वहाँ रहते हैं, कुछ लोग फैमिली मेम्बर होते हैं, कुछ लोग गेस्ट होते हैं। लेकिन तब अचानक कुछ होता है, वहाँ पर कुछ बहुत गंदा होता है। वहाँ पर होता है एंट्री मिस्टर कन्ना की, मिस्टर कंडरवाल की। कन्ना तो वैसे भी आता, तो उसे देखकर सब लोग डर जाते क्योंकि उसके हाथ में बॉम्ब था, उसके हाथ में गन था। तो सीधा आती है, उससे पॉइंट करती है नताशा को और कहती इंतज़ार कर रहे थे मेरा। नताशा कहती ऑफ कोर्स तुम्हारा इंतज़ार था, लेकिन इतनी जल्दी आओगी सोचा ना था, पार्टी ख़राब कर रहे हो हमारी, ज़रा पार्टी के बाद आ जाना। तुम्हें मारने के लिए तो मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, पहले तुम्हें मारूँ या तुम्हारी मोहब्बत को। वहाँ पर 5 लोग और थे, वहाँ के नहीं थे,
तो उसे देखकर वो चारों तरफ देखती है नताशा, कहती तो तुमने नए लोग ढूंढ लिए? नहीं, नए तो नहीं, पुराने हैं, बस उनकी फैमिली के साथ जो तुमने किया वो लोग हैं। तुमने उनकी फैमिली को मारा है, उनकी फैमिली को, हालांकि तुमने वादा किया उनकी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से 3-4 लोग तो मर चुके हैं। तब नताशा कहती है, सीरियसली मेरी वजह से लोग मरे हैं? तो इसी वक्त इस गोली का ये बंदूक लेकर मेरे सीने पे चला दो। वो उन लोगों की तरफ जाकर घूमती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों को मारने के लिए मुझे तुम लोगों की फैमिली की ज़रूरत है? नहीं, मैं तो तुम लोगों को वैसे भी मार सकती हूँ, मुझे किसी को मारने की ज़रूरत हो। और जहाँ तक तुम्हारी फैमिली की बात है, वो सेफ़ है, ज़िंदा है, सही सलामत है। हाँ, वो आप तुम लोगों से मिलना नहीं चाहते, झूठ बोल रहे तुमने हमारे घर वालों को मार दिया, उन्हें आग में जला दिया है। बिल्कुल नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारी फैमिली को आग में लगाने की, जब मेरे पास खुद फैमिली है। तो मैं दूसरों की फैमिली को हर्ट क्यों करूं? अगर यकीन ना है तो तुम्हें दिखाती हूँ। तो कहकर एक मोबाइल नंबर निकालती है, वीडियो कॉल करती है और वहाँ सामने से उनकी फैमिलियाँ नज़र आती, जिनके लोग जो यहाँ आए थे नताशा को मारने के लिए। तो वहाँ देखकर सब लोग हैरान थे। उनसे कहा गया था उनकी फैमिली में कोई नहीं बचा है, किसी की वाइफ है, किसी की बहन है, किसी की फैमिली है। तो कहती ये रहे तुम लोगों की फैमिली, अब तुम लोग इनसे बात करो, एक साइड में हो जाओ, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए खास नहीं हो। मेरे लिए खास ये है। वहाँ पर अब डर का माहौल था, क्योंकि सबको नताशा के कहने पर अंदर लेके चले गए थे। कौन? चाहत, सिवाय चाहत के, क्योंकि चाहत जाना नहीं चाहती थी, लेकिन नताशा सिर्फ इतना कहती, अंदर जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, पागल मत बनो, अंदर जाओ, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। बात कर रही हो ना तुम्हारे बाप से? नहीं, आप कोई बात नहीं करेंगे, सुना आपने? तो वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है अपने बिना कपड़ों, वर्दी के कपड़ों में। वो आके मिस्टर कंडरवर को कहती है, गन नीचे फेंक दो, क्योंकि हमें तुम्हें मारने का आर्डर मिल चुका है, ये जिंदा या मुर्दा। अब तुम सोचो, तुम हमें जिंदा मिलना चाहते हो या मुर्दा? इतनी आसानी तो नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि मैं जब तक इसे या इस लड़की को ना मारूं, मुझे सुकून नहीं आने वाला। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशी, मेरी फैमिली, सब कुछ मुझसे छीन लिया, सब कुछ। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इन पैसों के। इन पैसों का मैं करूँगा क्या? हाँ, तुम लोगों को दूंगा, तुम लोग भी मेरे साथ मिल लो, इनको मार दो, फिर यहाँ से, इस शहर से, इस मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों की पूरी लाइफ इन पैसों से सेटल हो जाएगी। वो बैग भर के पैसे लाया था और वहाँ के पुलिस वालों को रिश्वत दे रहा था, घूस दे रहा था। तो कहते हैं, सर अब हमें इतनी मिलती है कि हम अपनी फैमिली को हलाल के एक लुकमा खिला के सुला सकते हैं, हमें हराम की ज़रूरत नहीं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर खंडरवाल, अपना गन फेंकिए और हमारे साथ चलिए, कोऑपरेट कीजिए, वरना कोऑपरेट के बजाय हम आपकी खोपड़ी को उड़ा देंगे। नताशा कहती है, तुम चारों तरफ से फंस चुके। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं चारों तरफ से फंस चुका, पर मुझे तो लगता है कि तुम मेरे सामने पड़े हो, तुम मेरे सामने खड़े हो और तुम चारों तरफ से फंस चुकी हो मेरे सामने। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे। ये कहकर वो अपने कमीज से कपड़ा हटाती है और ये देखकर नताशा शॉक, क्योंकि उसने अपने पूरे बॉडी पर बॉम्ब रखा था, पूरा बॉडी बॉम्ब से बंध के आई थी। ये देखकर वहाँ के पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अब मामला तो सीरियस हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मार दूंगा मैं, तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे घर के एक इंसान भी नहीं बचेगी जिससे तुम्हारा नस्ल बढ़े, जिससे नताशा कपूर हाउस नाम गूंजे इस शहर में, इस मुल्क में, इस दुनिया में। कोई भी कहेगा नहीं कि नताशा कपूर की फैमिली से कोई बचा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखा दोगे और मैं धोखे ले लेता हूँ? मैंने अब इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा जब तुमने मेरे सब कुछ मुझसे छीन लिया? कैसे सोच लिया तुमने? अब मैं एक बटन दबाऊंगा, मेरे साथ साथ यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने भी मेहमान हैं, जितने भी लोग, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली के, सब उड़ जाएंगे। देखना चाहती हो? नताशा कुछ कहती नहीं, बस उसे गौर से देख रही थी, लेकिन नताशा के चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे कि वो मौत से नहीं डरती। अच्छा, तो उसके चेहरे का स्माइल, अच्छा तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि डरने वाले लोग मौत नहीं मांगते, और मुझे मौत से वाकई ही डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने मौत को कई दफ़ा अपने सामने देखा, कई दफ़ा मौत से खेली भी हूँ। और जिस सपने को तुम लेकर यहाँ आए हो ना, तो वो सपना तो तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा कि तुम मेरी ख़ानदान को, मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर सको, और उनमें से किसी एक में ये ना हो कि नताशा कपूर की नस्ल ख़त्म हो जाए। नताशा कपूर एक नस्ल नहीं, एक ब्रांड है।
वो खुद से एक ब्रांड है। हम लोग शादी करने के बाद लड़कों की तरफ चले जाएं, लड़कों की तरफ, हमारा नस्ल थोड़ी होता है, हम उनकी नस्ल को बढ़ाते हैं, अपनी नस्ल नहीं बढ़ती, याद रखो। और मेरे डैड ने अभी शादी की, हो सकता है इसके बाद ही मेरे डैड को और मेरे मोम को कोई बच्चा हो, उससे हमारा नस्ल बढ़ सकता है, उससे हमारी फैमिली बढ़ सकती है। लेकिन तुम उन्हें ख़त्म करने के लिए आए हो, तो तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त दूंगा? तुम्हें क्या लगता है तुम जहाँ जा जाते हो वहाँ मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो? और जिस इंसान से तुमने ये लेकर आए हो ना, ज़रा उसे खोल लगा के देखो, या फिर उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, इस बटन को दबा के देखो, अगर ये पट गए तो मान लेना। और ओ, एक मिनट रुको ऑफिसर्स, आप लोग पीछे जाइए, पीछे, बिल्कुल पीछे, कोई भी लेना, लेकिन हाँ अपने गन के निशाना, जिसका भी निशाना पक्का है, जिसका भी, वो निशाना इसके ऊपर रखे, बाकी सब के सब चले जाए। अगर किसी को अपनी मौत से डर लगता है तो पीछे हट जाए। तब वहाँ से पुलिस वाले कहते हैं हम अपने सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं। सर ऐसे कैसे जाएंगे मैडम? इसलिए नहीं जा सकते। हाँ बाकी सब लोग जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं, अभी अभी तो ज्वाइन किया है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा वर्दी को जिस्म में महसूस किया, और जिस वर्दी को मैंने पहना है ना, उससे मुझे अच्छी फीलिंग आती है। अगर इस पर ही अपने घर जाऊँगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं। पीछे रोने वाली सिर्फ एक माँ है, इतना यकीन है कि मेरी माँ को खुद को संभाल लेगी, क्योंकि मेरी माँ ने अपने हस्बैंड को भी फौज में शहीद होते हुए देखा है। अब एक बेटा ही सही तो क्या हुआ, अगर फौज में ना सही पुलिस की नौकरी में शहीद होकर उनके साथ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। बाकी आप सब पीछे जाइए सर। तो नताशा कपूर कहती ये देखो, इसे कहते ईमानदारी। अब तुम एक काम करो, बटन दबाओ, दबाओ बटन। चाहत क्या करती है, नताशा के सीने पे सर छुपा, सर सीने से जाके लग जाती हो, कहती तुम चलो ना यहाँ से, चलो यहाँ से, तुम जाओगी या अंदर नहीं? वहाँ अंदर सब नज़ारा देख रहे, और सब लोग वहाँ से अंदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब टीना मामा कहते तुम लोगों को पागल हो, जाओ उसे संभालो, और तुम लोग हमें बचा रहे हो। बॉस ने हमें ऑर्डर दिया कि आप में से किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं, ये पूरा रूम प्रॉपरेट है, मतलब इसमें से कोई चीज़ नुकसान नहीं हो सकती। बॉस को पता था ये चीज़ें होने वाली है, इसलिए बॉस ने ये रूम बनाया, और यहाँ से सिर्फ हम बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते जब तक बॉस ना चाहे। तो तुम लोगों के बॉस के मरने का इंतज़ार करोगे तुम लोग? बॉस खुद को संभाल लेगी, लेकिन हमारी एक गलती हो गई कि हमने नताशा मैम को कहने पर चाहत मैडम को वहाँ से निकाल नहीं पाए। हम चाहत मैडम को वहाँ से निकालते तो ये सब चीज़ें नहीं होती, उसे निकालना चाहिए था। तब मिस्टर कन्ना, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि ये नकली बम है? 100% लगता नहीं, यकीन से कह सकती हूँ। तुम्हारे बॉडी पे जो लगा है ना, जो वायर 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 शायर लग रही है, बॉम्ब तुम्हें लग रहा है, वो बॉम्ब नहीं है, वो नकली है। अच्छा ये बात है, तो ये क्या करो, बटन दबाते हैं। जैसे ही बटन दबाते हैं वहाँ से टिक टिक टिक, अप्रैल फूल बनाया, उनको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूरी बनाया। उस बॉम्ब से ये म्यूज़िक की आवाज़ आती, जो गाड़ी थी टाइम एंड कर ली, जिसे दबाने से सेकंड गिनती हिसाब होती है, जैसे कि 1 2 3 4, लेकिन वहाँ पर ये सॉन्ग चल रहा था, और ये जैसे ही सुनते तो कन्ना की दिमाग घूम जाता। वो कहता ये क्या तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया था? मैंने तो कहा था तुमसे, मैं अब भी कहती हूँ, जहाँ से तुम्हारी सोच रुकती है वहीं से नताशा कपूर की सोच स्टार्ट होती है। अगर तुमसे पहले सोचती हो तो तुम्हारे बाद भी सोचने का अंदाज है मेरा, और तुम अगर पहला मेरा प्लान चौपट होता ना, तो दूसरा प्लान अक्सर मैं रखती हूँ। फिलहाल तो मेरे प्लान एक ही होता है, मैं हर चीज़ का पहला वन लास्ट एक ही चीज़ होता है। क्या? मेरा एक ही प्लान काम है होता है, लेकिन जब से तुम्हें जाना है, जब से तुम्हारे साथ मेरी जंग चल रही है ना, तो मुझे तुम उल्टी खोपड़ी की लगती है, तो तुम्हारे साथ एक उल्टी खोपड़ी की चाहिए। यानी कि अगर तुम उल्टी खोपड़ी के हो तो नताशा कपूर तुमसे ट्रिपल उल्टी खोपड़ी की इंसान है। देख लो, तुमसे पहले तुम तक सोच के तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ। मुझे पता था तुम मेरी बीवी को किडनैप करने का सोचोगे, तब मैंने बैकअप प्लान बनाया था। मुझे पता था तुम किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर सबको ख़त्म करने की कोई चीज़ तुम्हें मिले, तो उसका भी बैकअप प्लान मैंने किया था। तो कैसा लगा मेरा बैकअप प्लान? जिस तरह तुम उल्टी खोपड़ी के हो ना, फिर से कहती हूँ, तुमसे ट्रिपल
100% उल्टी खोपड़ी की मैं हूँ, क्योंकि नताशा कपूर इस तरह तो बन रही, इस तरह से बिजनेस वूमन तो बनी नहीं। बहुत से उल्टी खोपड़ी से मेरे ताल्लुकात हुए, बहुत से उल्टी खोपड़ी से मेरी जंग हुई। और तुम वाहिद को एक उल्टी खोपड़ी तो नहीं हो ना जिससे मैं हल्के में लूँ या तुम मुझे हल्के में लो। लेकिन हाँ, तुमने मुझे हल्के में लिया। आईजी की बेटी को भी किडनैप मैंने किया, उस पुलिस वाले के सामने कहता है तो वो लड़का देख कर हैरान था। हाँ, मैंने ही आईजी की बेटी को किडनैप करके तुम तक पहुंचाया, लेकिन सही सलामत उसे उसकी डेट तक पहुंचाया है। ये मेरा प्लान था। सेकंड प्लान, जब मुझे पता चला तुम किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर ये चीज़ें मिलती, तो वहाँ के जितने भी लोकल आर्टिकल, जो छोटे से छोटे तख्ते, जो उससे बड़े वाले गुंडे, उससे बड़े वाले गुंडों से मैंने रब्ता किया और उनसे कहा है सिर्फ इतना, अगर किसी की चीज़ मेरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुई है तो याद रखो उसके पूरे ख़ानदान को मैं ख़त्म कर दूंगी। जैसे तुमने कहा ना कोई नहीं बचेगा उसका नाम लेने के लिए, उसका नस्ल बढ़ाने के लिए, वैसे ही मैंने भी कहा था कि कोई नहीं बचेगा उनका नस्ल बढ़ाने के लिए। तो देख लो, उन्होंने तुम्हें एक नकली सा चीज़ दे दी, नकली सा बॉम्ब, पुशी बॉम्ब दे दिया जो पुश करके उड़ गया और उसमें से एक आवाज़ आई। सुनोगे? फिर से सुनाती हूँ। अप्रैल फूल बनाया, तुमको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया तुम जैसे लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है एक मिशन में? अच्छा, तो सिर्फ तुम बैकअप प्लान रखती हो, मैंने? हाँ, पता है मुझे, तुम भी रख सकती हो। तो बैकअप प्लान क्या है? मेरा बैकअप प्लान ये है, और एक गोली चलाती है, और एक गोली चलाती है। नताशा क्या करती है? चाहत को घुमाती है। लेकिन ये क्या, जिस तरह फास्ट चाहत को घुमाती है उसी तरह फास्ट से नताशा घूमती है, न चाहत घूमती है, और वो गोली किसी एक को लग जाती है। किसको लगती है किसी को नहीं पता। जिस तरह वो एक दूसरे को टनिंग टनिंग खेल रहे थे ना, इनमें से एक गोली लग जाती है और वहाँ पर ब्लड गिरना स्टार्ट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आप लोगों को स्टोरी चाहिए मुझे सब्सक्राइबर दे दो तो मैं स्टोरी लाऊंगी। और माफिया क्वीन के बारे में कुछ लोगों ने मुझे से कहा है कि उन्हें पता था कि वंशिका ही मिस भेजी है, तो मैं उन्हें बता दूँ। गाइस मैं इस स्टोरी की राइटर हूँ। मैं अगर कुछ ला सकती, कुछ चेंज भी कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो ये भी पता होना चाहिए मैं क्या चेंजिंग कर सकती हूँ। हो सकता है मैं आप लोगों को एक और झटका आपके लिए रख लूँ, एक और बड़ा झटका आपको दूँ। हो भी सकता है ना। हाँ, अक्सर होता है। अरे भाई, एक लड़की है, उसकी लाइफ में दो इंसान कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं ला सकती हूँ। मैं दो क्या, तीन चार भी ला सकती हूँ, लेकिन एक ही सही काफ़ी है। आप लोगों को पता तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बट इतना कहूँगी, मेरी स्टोरी के बारे में कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक और बात, वंशिका सिर्फ कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि गोली किससे लगी है। प्लीज़ 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 बताइएगा ज़रूर कि गोली किससे लगी है। तो मैं बताऊँगी कि मैंने किसे गोली मरवाई है, जैसे लगवाई है भाई गोली, लेकिन करना क्या, तो गोली चली, लेकिन लगी किसे। चलिए जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर किसको लगी गोली।